हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक बंधन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में दो तीन वीडियो में हम लगातार एलिमेंट्स के बारे में, पीरियोडिक टेबल को बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने समझा था। ठीक है, और फर्स्ट 30 एलिमेंट्स को याद भी किए थे हम लोग। ठीक है, जिसके लिए मैंने अलग से ट्रिक की अलग एक वीडियो बनाई थी, जिससे फर्स्ट 30 एलिमेंट्स को कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो वो सारा कर लेने के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, वो क्या चीज होता है, तो उसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके में, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले सभी बच्चे जिनको भी 1 से लेके 30 तक 1 to 30 फर्स्ट एलिमेंट्स का अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो वो पहले याद कर लो। ठीक है, वो वीडियो जा करके देख लो। ठीक है, हैशटैग मैथ्स से यारी लिखो के सारी वीडियोज आ जाएंगी, तो उसमें से देख लेना पहले। ठीक है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के माध्यम से थोड़ा 1 मिनट गाइड कर दे रहा हूं कि उसमें कौन सा एलिमेंट क्या था, कैसा था, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी। ठीक है, तो हमारे पास ये रहा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस पे मैंने कॉपी में बनाया था, कॉपी में समझाया था। ठीक है, तो इस पे मैं एक बार बोर्ड पे करके दिखा देता हूं। ठीक है ना, तो देखो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इसमें मैंने बताया था, अच्छे से समझा दिया, उस वीडियो को देख लेना। इसमें मैं थोड़ा ऊपर ऊपर बताऊंगा मेन चीजें। ठीक है, तो इसमें बताया तो मैंने 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, आवर्त हो गए। ऐसे करके जो जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस इसको बोलते हैं। ऐसे जो लाइंस होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। ठीक है, तो ये वाली जो भी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 आवर्त हो गए। और वर्ग मैंने बताया था ऐसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये सब। ठीक है ना, ये जितना भी है देखो क्या 18 होंगे टोटल। ठीक है, तो ये वर्ग हो गए। तो इसमें मैंने बताया था कि ये जो पहला वाला होता है ये क्षारीय धातु होते हैं, फिर ये पार्थिव धातु होते हैं, फिर ये यहां से लेकर के यहां तक के जो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 17 वर्ग के जो तत्व होते थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, एस्टेडीन। तो ये सारे जो चीज से क्या थे, ये वाला जो था ये था हैलोजन तत्व। ठीक है, हैलोजन 17 में रखते थे, या इसको 7A भी बोला जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे लास्ट वाला 18, जिसको हम बोले थे 0 भी बोल सकते हो, 18 भी बोल सकते हो। ठीक है, या 8 1 भी बोल सकते हो, 8A। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब निष्क्रिय तत्वों का जो है ग्रुप है। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन हमारा बहुत आसान पूछता है, सब याद रखोगे। और 30 तक मैं क्यों बोल रहा हूं याद करने के लिए, ये केमिकल बॉन्डिंग में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आई बात समझ में। और नीचे वाला मैंने बोला था ये जो है लैंथेनाइड्स और ये एक्टिनाइड्स है। ठीक है, तो ये सब हम लोग को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हायर क्लासेस में स्टडी करोगे और साइंस लेके पढ़ोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिलेगा, फिजिक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, देखने के लिए मिलेगा, फिजिक्स में भी कहीं कहीं थोड़ा यूज होता है। तो यहां पे देख रहे हो ना, ये इंडेक्सेस बना के दिया गया कि इस कलर के एलिमेंट को, हाँ इस कलर के एलिमेंट को, ये जो कलर दिया हुआ है, ये जो कलर है देख रहे हो ना, अल्काली मेटल्स, यानी ये जो कलर है ये सारे अल्काली हैं। ये जो पीला वाला है एक्टिनाइड है, तो देखो ये एक्टिनाइड है। तो ऐसे करके कलर्स दिया हुआ है। खैर इससे तुमको मतलब नहीं है, जो चीज जरूरी है मैंने बता दिया। ठीक है, ओ शिट, तो मिट गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। ठीक है, ये आवेश युक्त होगा, 1 सेकेंड, ये आवेश युक्त होगा। ठीक है, आवेश युक्त, आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। ठीक है, ये जो है मिट गया, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको। ठीक है, ये हो गया धनायन। ठीक है, धनायन। ठीक है, और ये आई थिंक दिख रहा है। ठीक है, मैं बोलूंगा तो इसको तुम लोग उतार लोगे तो सही रहेगा। ठीक है ना, क्या है कि फिर इसको मिटा के लिखना बहुत बर्डन हो जाएगा। तो अभी क्या है, केमिकल बॉन्डिंग को समझने से पहले थोड़ा आयन समझ लेते हैं। कई बच्चों का क्या है, आयन से बड़ा डाउट रहता है कि सर आयन बोलते हैं किसको है। ठीक है, तो सिंपल पहले डेफिनेशन पे आते हैं, क्या बोलता है, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे परमाणु जिन पर कोई आवेश होता है। ठीक है, जिन पर कोई आवेश होता है, ऐसे परमाणु को आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे परमाणु को हम आयन कहते हैं। तो आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है Mg2+,
Cl माइनस Na+। अब ये 2 प्लस माइनस प्लस ये क्या है, ये फंडा अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी, ठीक है, परमाणु, समझ में आ रहा है, जिसपे आवेश हो, ठीक है। आवेश क्या चीज होता है, ठीक है, एक चार्ज होता है, हर एक एलिमेंट के ऊपर एक कोई ना कोई चार्ज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़े हैं 3 मौलिक कण है, जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो खैर उतना नहीं जा रहा है, बस याद रखोगे आयन किसको बोलते हैं, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आयन होता है वो 2 प्रकार का होता है, धन आयन और ऋण आयन, ठीक है। धन आयन और ऋण आयन, जिसको इंग्लिश में कैटायन और एनायन कहते हैं, ठीक है, याद रखोगे। तो धन आयन किसको बोलते हैं, जिस आयन पर धन आवेश रहता है, यानी प्लस जो है चार्ज रहता है, उसे धनायन कहते हैं। अब सवाल ये होता है कि प्लस किस पे होता है और माइनस किस पे होता है। तो परमाणु में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो वो धनायन कहलाता है। जैसे मान लो मैं एक एटम हूं, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन्स त्यागे हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिया है किसी को, तो मैं हो जाऊंगा धनायन, ठीक है। मतलब मेरे पास समझ लो जो भी है, कोई बंदा है, ठीक है ना, वो अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इसके पास समझो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, मतलब वो धनी है, समझ लो वो रिच आदमी है, ठीक है, बहुत पैसा है उसके पास, वो उसको दे दिया। तो धनायन का मतलब ये हुआ कि वो परमाणु धनायन होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, ठीक है। तो जिस आयन पर धनायन हो, तो धनायन कैसे होता है, जब एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी वो दे देगा, ठीक है, तो धनायन कहलाएगा। और धनायन को प्लस से डिनोट करेंगे, Na+ लिखा है, तो याद रखो Na किसका सिंबल था, इसीलिए मैंने 30 एलिमेंट्स याद करने बोला था। Na सोडियम का सिंबल था, सोडियम का। तो सोडियम प्लस है, यानी सोडियम धन आवेश है, तो धन आवेशित है, यानी धनायन है। इसका मतलब सोडियम कहीं ना कहीं किसी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा, है ना। मैंने क्या बोला, धनायन कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को देगा। इसका मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी प्लस है। उसी तरह मैग्नीशियम 2+ है, 2+ का मतलब यह हुआ कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, लेकिन प्लस यही बता रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन दिया है, लिया नहीं है, ठीक है। उसी तरह ऋणायन की बात करेंगे, तो जिस आयन पर ऋण आवेश रहता है वो ऋणायन कहलाता है। तो ऋण आवेशित कौन कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, जो देगा वो धन आवेशित, और जो क्या करेगा, जो देगा वो धन आवेशित और जो लेगा वो ऋण आवेशित। तो परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो उसको ऋणायन कहते हैं, ठीक है। ये मैं फटाफट जल्दी जल्दी बताया हूं, स्लो करके सुन सकते हो अगर ज्यादा असुविधा हो रही हो तो, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। तो सिंपल बात बता रहा हूं, आयन 2 प्रकार का है, एक धनायन ऋणायन। धनायन जो इलेक्ट्रॉन दिया और ऋणायन जो इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। तो जो दिया उसको दिखाएंगे प्लस से और जो लिया उसको दिखाएंगे माइनस से, ठीक है, क्योंकि वो ऋणायन यानी कर्जदार हो गया। क्या हो गया, कर्जदार हो गया, ऋण हो गया उसके ऊपर। तो Cl- और O2-। तो देखो Cl- का अर्थ ये हुआ कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया है एक ठो, और O2- का मतलब है ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन लिया है लेकिन 2 लिया है, ठीक है। तो ये फंडा है धन आयन और ऋण आयन का, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग पे, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, अच्छे से पूरा। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि रासायनिक बंधन, ये जो बंधन है, बंधन मतलब क्या, एक दूसरे का जुड़ाव, ठीक है, यानी तत्व जब आपस में जुड़ते हैं किसी चीज के लिए तो उसको रासायनिक बंधन कहते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब कोई भी आदमी किसी से जुड़ता क्यों है, बॉन्डिंग क्यों करता है, जरूर उसमें कुछ ना कुछ उसका क्या होता है, एक दूसरे का कुछ ना कुछ जो है एक बेनिफिट होता है, बेनिफिशियल कुछ मतलब पॉइंट्स होता है जिसकी वजह से वो मिलता है, ठीक है। तुम किसी से दोस्ती कर रहे हो तो कुछ ना कुछ चीजें देख करके करते हो, ये नहीं कि ऐसे तैसे किसी से ही दोस्ती कर लेते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि बॉन्डिंग कब करते हो, जब उससे जब वो रहता है उसको मतलब तुम्हारी जरूरत होती है या फिर तुमको उसी की जरूरत होती है, इसलिए बॉन्डिंग होता है ना। तो सिंपल एलिमेंट्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। आपस में बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है निष्क्रिय होना चाहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो तत्व होता है, हर एक तत्व का एक टेंडेंसी होता है अष्टक पूरा करना अपने लास्ट ऑर्बिट में, ठीक है। जो उनका अंतिम कक्ष होता है, जैसे कक्ष होते हैं KLMN, बहुत सारे कक्ष होते हैं, ठीक है, जिसको बोर ने बताया था। तो अंतिम कक्ष में जब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो उसे हम कहते हैं निष्क्रिय तत्व। तो सभी तत्वों की टेंडेंसी यही होती है कि हम निष्क्रिय हो जाए, क्योंकि निष्क्रिय होने से क्या होता है, उनको रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ऐसे याद रखोगे कि वो निष्क्रिय
सिर्फ निष्क्रिय होने के लिए जो है केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, यानी आपस में संबंध बनाते हैं। अब सवाल ये होता है कि सर ये संबंध कितने मतलब कितने तरीके का होता है, ये बॉन्डिंग कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो किसी अणु में परमाणुओं को बांधकर एक साथ रखने वाले बल या क्रिया को रासायनिक बंधन कहते हैं, ठीक है। ये किताबी भाषा का एक डेफिनेशन है, और आम भाषा में बोलोगे तो तत्वों को निष्क्रिय होने के लिए, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करने के लिए जो क्रिया होती है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं, ठीक है। तो अणु में परमाणुओं को बांध कर, यानी एक साथ बांध करके रखने वाले जो क्रिया होती है, जो फोर्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ये केमिकल बॉन्डिंग दो प्रकार का होता है, विद्युत संयोजक बंध और सहसंयोजक बंध, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में NaCl एक एग्जांपल है, KCl है, और सहयोजी बंध में CH4H2 है। ये मैंने दो एग्जांपल लिए, इन दोनों के थ्रू अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो सवाल ये कि सर इसमें आता है क्या इस चैप्टर से? तो देखो रासायनिक बंधन का परिभाषा भी पूछ सकता है, इन दोनों का परिभाषा भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो किताब से याद ही कर लोगे, इसमें बताने वाली कोई चीज नहीं है। सवाल ये है कि दोनों बंध क्या है, समझा दूं। और इसमें देता है कि जो भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना, उसको शो करना होता है दो मेथड से। एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एग्जाम में आता ही है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक होता है ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम होता है। ये दो तरीके से हम जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो बॉन्डिंग हो रही है, उसको इन दो तरीके से हम दिखाएंगे, ठीक है। एग्जाम में जो तरीका से बोलता है उस तरीके से तुमको करना होता है, ठीक है। तो हम इसे मिटाते हैं और पहले समझते हैं इस चीज को। तो देखो सबसे पहली बात करते हैं विद्युत संयोजक बंध की, आयोनिक बॉन्ड। इसको तीन नाम है, इंग्लिश में विद्युत सहसंयोजक बंध कहते हैं, हिंदी में विद्युत सहसंयोजक बंध कहते हैं, फिर इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो तीनों नाम याद रखोगे, ठीक है, अच्छे से। तो देखो दो बॉन्ड है, पहला वाला बॉन्ड में क्या होता है, ऐसा होता है कि सपोज एक एलिमेंट है, ठीक है, उसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, चलो Na को लेता हूं, ठीक है, Na का, Na और Cl दो को लेता हूं, ठीक है। तो Na का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो 281 आता है, ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। क्योंकि 11 परमाणु संख्या होता है तो 8 2 10 1 11 हो गया। और Cl का क्या होता है, 17 परमाणु संख्या होता है, तो 2 8 और 7 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। K कक्ष में 2, ठीक है ना, L कक्ष में 8, ऐसे करके तो 287 हो गया। अब देखो अगर ये एक किसी को दे दे तो लास्ट ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये एक किसी से ले ले तो इसका लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये दे देता है तो ये भी निष्क्रिय हो गया, और अगर ये ले लेता है तो ये भी 8 लास्ट ऑर्बिट में बन करके ये भी निष्क्रिय हो जाएगा। तो Na और Cl में क्या होगा, एक बॉन्डिंग बनेगा। वो बोलेगा भाई तेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू ले ले, ठीक है, और मुझे एक इलेक्ट्रॉन देना है, और दे के मैं जो है आराम से रहूं, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या करेंगे ये लोग, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। दोनों में फर्क क्या अभी समझ में आएगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में देखो एक दे रहा है और एक ले रहा है, बस इतना ही हो रहा है, एक दे रहा है और एक ले रहा है। लेकिन देखो अगर हम दूसरे कोवैलेंट बॉन्ड में जाएं, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है। अब जैसे मान लो मैं CH4 की बात करता हूं, ठीक है, H4 यानी हाइड्रोजन के 4 अणु हैं, ठीक है। तो H4 मतलब 4 अणु है, इसका मतलब देखो कार्बन है, कार्बन का अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा, 2 और 4 होगा, क्योंकि कार्बन 6 होता है परमाणु संख्या, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होगा, और इसका तो 1 होता है तो 1 ही होगा। तो चूंकि 4 है तो मैं 4 लिख ले रहा हूं, 4 ठो। अभी मैं इसको डायग्राम से बताऊंगा, अभी जस्ट रफली बता रहा हूं कि दोनों हो क्या रहा है। देखो इसको 8 करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, और ये जो सारे हाइड्रोजन के अणु हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो हीलियम कितना परमाणु संख्या होता है, 2 होता है, और हाइड्रोजन कितना है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन 2 बनना पसंद करेगा कि 8 बनना पसंद करेगा, बिल्कुल 2 बनना पसंद करेगा, क्योंकि 8 जाने के लिए तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, भिखमंगे को कोई नहीं देगा, है ना। इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए वो क्या करेगा ना, बोलेगा कि नहीं भाई हम हीलियम ही बन जाते हैं, क्योंकि हीलियम बनने के लिए उसको 2 चाहिए, ठीक है। तो आसानी से वो क्या करेगा, 1 और लेगा और हीलियम बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहानी वही बनता है, देखो इसमें के हाइड्रोजन के 4 अणु है ना, तो ये कार्बन बोलेगा भाई काम कर, तू लोग चारों अपना अपना एक एक ठो मुझे दे दे, ठीक है,
और ये लोग बोला ठीक है तू भी एक एक करके हम सबको दे दे, ठीक है। तो ये जब 4 हैं, ठीक है, और ये 4 एक एक बढ़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये भी निष्क्रिय, ये भी निष्क्रिय, ये भी निष्क्रिय, ये भी निष्क्रिय, दोनों चारों क्या हो गया, हीलियम बन गया। और जब ये 4 ले लेगा तो ये भी हो जाएगा 2 और 8, ये भी बन जाएगा निष्क्रिय, ठीक है। इसको हम लोग जब डायग्राम से देखेंगे ना तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोनों में बात समझो, आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है, या तो एक दे रहा है और एक ले रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो है ना शेयरिंग हो रहा है, एकदम दोनों तरफ से शेयर हो रहा है, ठीक है। मिल बांट के खा रहा है कि भाई तू थोड़ा दे दे मेरा हो जाएगा, मैं थोड़ा दे देता हूं तेरा हो जाएगा, दोनों मिलजुल कर खाएंगे, ठीक है। तो संयोजी सहसंयोजी में क्या हो रहा है, दोनों आपस में लेन देन कर रहा है, एक दे रहा है, ठीक है, और वो भी उसको दे रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, वो दे ही रहा है, वो ले नहीं रहा है, ठीक है। तो अब इसे हम डायग्राम से समझते हैं, डायरेक्ट जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डॉट स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। ध्यान से देखोगे ये वाला चीज, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है, Na, ठीक है, और यहां मैं लिख दे रहा हूं Na का कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है, प्लस यहां Cl लिख देता हूं, Cl का कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, तो 2 8 7, ठीक है। तो हम करते क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, लास्ट ऑर्बिट में जो है ना उसको हम डॉट में दिखाएंगे, यहां दिखा दो, ऊपर दिखा दो, कहीं भी एक डॉट दिखा दो, कहीं पर भी एक डॉट, मतलब लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ 7 है लास्ट ऑर्बिट में, तो हम 7 डॉट दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डॉट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे एक एरो का साइन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा, तो यहां से एक एरो बना देंगे, क्योंकि ये दे रहा है, ठीक है। तो ये एरो बना दिया, मतलब ये इसको दे रहा है। अब ये जो आएगा, तो ये जो Na दे दिया, तो मैंने क्या बोला था, दे देगा, तो दे देगा तो क्या होगा, धनायन बन जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और धनावेशित को हम दिखाते कैसे हैं, Na प्लस से, तो ये बन जाएगा Na प्लस, ठीक है। और इसके पास जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो 2 और 8 हो जाएंगे, 1 हट गया, ठीक है। फिर लिखेंगे प्लस, और Cl चूंकि एक ले लिया तो Cl बन जाएगा माइनस, क्योंकि लिया है ना, तो ये हो जाएगा 2 8, और ये 7 था ना, तो ये भी 8 बन जाएगा। बस इतना सा बात करना है, 2 या 3 नंबर पाना है, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फिर एक बार समझाता हूं, देख रहा ना, परमाणु संख्या का ज्ञान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने भी आना चाहिए, ठीक है। तो सोडियम का 2 8 1 था, एक यानी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक डॉट, 2 8 7 था, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 डॉट। चूंकि एक दे रहा है ये, तो ये यहाँ एरो दिखाया, और एक दिया तो एक प्लस, और एक लिया तो एक माइनस, ठीक है। उसी तरह अगर हम और भी देख सकते हैं, ठीक है। तो खैर एक एग्जांपल बता दे रहा हूं, कितना करके जो है टाइम लॉस होगा, और अगर फिर भी अगर कुछ एग्जांपल बचता है तो बताना, हम कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है अच्छे से समझ लो, ठीक है, ये हो कैसे रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। अब इसके बाद जो है हम लोग करने वाले हैं ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, इसी का ऑर्बिटल, हाँ एक ही एग्जांपल लेके बता रहा हूं, उसको अच्छे से समझो, ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। ऑर्बिटल मतलब क्या है ना, ऑर्बिट्स बनाएंगे, ठीक है। बोर की थ्योरी में ऑर्बिट था बहुत सारा, तो देखो थ्योरी बना कैसे रहे। यहाँ पे मैं सोडियम की बना रहा हूँ, ठीक है। सोडियम का क्या था, 2 8 1 था, ठीक है। तो हम एक केंद्रक बनाएंगे, इसमें प्लस लिखेंगे, और पहला कक्ष है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर एक ऑर्बिट बनाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये ऑर्बिट में बना रहा हूं, ये के कक्ष एल कक्ष ऐसे करके। फिर लास्ट ऑर्बिट में क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये Na का था। उसके बाद फिर ये कर किससे रहा है, Cl से कर रहा है, तो Cl बना लो भाई, यहाँ नहीं लिखेंगे, Cl यहाँ लिख देता हूँ ताकि सही रहेगा। फिर यहाँ हो जाएगा 2 8 और 7, ठीक है। और बीच में क्या रहेगा, केंद्रक प्लस प्रोटॉन जो भी, और इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटा बनाया क्योंकि जगह कम है, ठीक है ना। फिर लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हो, ये बन गया ऑर्बिटल डायग्राम। अब चूंकि ये दे रहा है Na इसको, तो हम यहां से एक एरो दिखा देंगे जैसे उसमें दिखा रहे थे, ठीक है। और यहां दे देंगे एक तो, ठीक है ना, एरो दे देंगे। अब जो है यहाँ पे हम कर देंगे Na को
ऐसे, यहाँ प्लस और Na हो जाएगा यहाँ नीचे में प्लस, और ये बन जाएगा 2 8 1। एक को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक तो इसने दे दिया, तो अब ये बन जाएगा यहाँ पे 2 और 1 2 3 8। ठीक है, कितना हो गया 3 6 2 8। तो देख रहे हो ना लास्ट ऑर्बिट में 8 निष्क्रिय हो गया, और यहाँ पे ये Na प्लस हो गया, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस Cl माइनस। तो माइनस मतलब 2 8 7 था तो 8 हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा 1 2 और फिर 8, यानी इसमें भी 8 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक और बनाएंगे जिसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये होता है ऑर्बिटल डायग्राम, वो होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अच्छे से समझ लो, ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, वीडियो अगर रिपीट करके देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को देखो पहले, उतारो सारा, फिर 4-5 घंटे बाद देखो दोबारा। ठीक है, अगर अच्छे से समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का अंतिम। ठीक है, मजेदार टॉपिक है, अभी देखो। अब जो है कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं तो मजा आएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से दिखाना है, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट से ही सिर्फ देखेंगे। ठीक है, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से ही देखेंगे। किसका देखेंगे? CH4 का। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, बड़ा मस्त ड्राइंग बनने वाला। मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि जगह की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, देखो मैं यहाँ बीच में लिखूंगा C। क्या है ना, प्रैक्टिस की जरूरत है इसको कोवैलेंट को थोड़ा बनाने में। ठीक है, 2-4 तो प्रैक्टिस कर लोगे तो उसी में से आता है एग्जाम में, और न्यू आएगा तब भी कर लोगे। तो C लेंगे और 4 हाइड्रोजन अलग अलग डायरेक्शन में लेंगे। इधर लेंगे, एक इधर लेंगे, एक इधर लेंगे और एक इधर लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है, लास्ट ऑर्बिट में जितना रहेगा वही लिखेंगे। तो हाइड्रोजन में तो एक ही रहता है परमाणु संख्या, तो एक ही रहेगा लास्ट ऑर्बिट में। तो हम एक इलेक्ट्रॉन इसको रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कार्बन का क्या होता है? 2 और 4 है ना। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, तो लास्ट ऑर्बिट में 4 हुआ। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी लास्ट ऑर्बिट में है, तो लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया? तो अब देखो शेयरिंग कैसे करेगा ये लोग। कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसा डायग्राम ज्यादातर बनता है। शेयरिंग कैसे करेगा? देखो हाइड्रोजन है, तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन हीलियम बनना पसंद करेगा, क्योंकि हीलियम क्या है, निष्क्रिय है और 2 ही में निष्क्रिय हो जा रहा है। एकमात्र वही तत्व है जो 2 में निष्क्रिय हो जा रहा है, बाकी सब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन लेके ही मानेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यहाँ से ये बोलेगा 1 दे दे भाई मेरे को। ठीक है, हाइड्रोजन क्या बोलेगा, 1 दे दे मुझको कार्बन से, और ये बन जाएगा हीलियम, क्योंकि देखो अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये हाइड्रोजन भी बोलेगा भाई तुम मेरे को 1 दे दे, ये भी बन गया हीलियम। ये भी ले लिया इससे 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, मस्त फूल बन गया। अब देखो ये सब हीलियम बन गया, निष्क्रिय हो गया। अब बोलेगा भाई मैंने तो दे दिया तू लोग, अब तू भी दे। तो अब ये करेगा, सबसे लेगा। तो देखो ये पूरा इसका भी लिया, इसका भी लिया, इसका भी लिया, इसका भी लिया और इसका भी लिया। ठीक है, ड्राइंग थोड़ा गंदा हो गया, और भी अच्छा बनता है। ठीक है, तो देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 पूरा कर लिया, ये भी 2 पूरा कर लिया। तो ये हो गया ना आपस में लेन देन करके, भाई तू मेरा भी मेरा ले ले और थोड़ा अपना दे दे। ठीक है, और हम दोनों हो जाते हैं निष्क्रिय। ठीक है, तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सहसंयोजी। सहसंयोजी मतलब आपस में एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है, ऐसा समझ लो कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह H2O का भी दिखा सकते हैं। ठीक है, दिखा देते हैं उसको भी, इसे अच्छे से उतार लेना। ठीक है, वीडियो को रोक करके H2O की बात करते हैं। तो देखो भाई O बीच में रखेंगे और हाइड्रोजन को 2 साइड कहीं रख दो, इधर इधर या इधर इधर, तो मैं इधर रखता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन का लास्ट ऑर्बिट में कितना, 1 ही रहेगा ना, और ऑक्सीजन का लास्ट ऑर्बिट में क्या होगा मालूम है, 2 और 6 होता है, क्योंकि परमाणु संख्या 8 होता है। तो 2 उसके बाद 6 6 2 8, तो 6 थोड़ा रख दो, 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। अब ये एक इससे लिया, निष्क्रिय हो गया, ये एक इससे लिया, निष्क्रिय हो गया, और ये 6 था, और इन दोनों से एक एक ठो ले लेगा, बन जाएगा 8। तो ये बन जाएगा H2O का। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये रहा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको फेयर कर लो, याद कर लो, कोई भी डाउट हो कमेंट करो। ठीक है।